दिल की बात समाज तक। मैं डॉक्टर सुधा गोविंद शर्मा, रूबरू बीकानेर से। आज मैं किसी विवाद या किसी सामाजिक मुद्दा पर या किसी से तुलना नहीं कर रही, बल्कि एक आम नागरिक की रोजमर्रा की वास्तविकता को सामने रखने के लिए बोल रही हूँ। हमारी बेसिक नीड्स क्या है? विकास का असली मतलब क्या है? क्या बड़े प्रोजेक्ट, बड़ी बड़ी इमारतें? नहीं, बिल्कुल नहीं। नागरिक की बेसिक जरूरतें बिना किसी संघर्ष के पूरी हो। मैं डिवीजन हेडक्वार्टर में रहती हूँ। बीकानेर वाले सारे डिवीजन हेडक्वार्टर में है, या वो डिवीजन हेडक्वार्टर, डिस्ट्रिक्ट, नगर पालिका कहीं भी रह रहे हो, बेसिक सबको मिलनी चाहिए। पर हमारा जो अनुभव सामने आता है बहुत ही महत्वपूर्ण पर जरूरी। हमारी बेसिक्स क्या है? पानी, बिजली, साफ सुथरी सड़कें जिससे हम अपने गंतव्य पर पहुंच सकें। क्या आपको पता है कि हम अपने बेसिक नीड्स पाने के लिए एक व्यक्ति घर का 3-4 घंटा उसके पीछे समय वेस्ट करता है। पहले तो बार बार जाकर देखता है कि टंकी में पानी गिरने की आवाज आ रही है, नहीं आ रही है, क्या पानी आ गया है, आता है तो फिर वो मोटर चलाएगा, फिर वो वेट करेगा कि पानी गिरने की आवाज बंद हुई क्या, फिर वो मोटर बंद करेगा। इलेक्ट्रिसिटी, रात का समय होता है, पूरा परिवार आराम करना चाहता है, हर व्यक्ति को 8 से 12 घंटे की नींद की जरूरत है, लेकिन रात को 10:30 के बाद पावर कट होना शुरू हो जाता है, जिससे हमारी नींद पूरी नहीं होती, बिजली फ्लक्चुएट करती है। हम चिंता करते हैं हमारे बिजली के उत्पाद खराब ना हो जाए। सड़कें, क्या हमारी सड़कें सही, बिना टूट फूट के अपने गंतव्य तक आसानी पहुंचाने के लिए सही है? ये सब हमारे प्रश्न है। तो हम एक ऐसी व्यवस्था की बात करते हैं कि जिसमें कि व्यक्ति बिना संघर्ष के अपने बेसिक आवश्यकताओं का पूरा करे। हम अपना टैक्स देते हैं, सैलरी से कमाई पर टैक्स दे रहे हैं, फिर खरीदारी करने पर जीएसटी दे रहे हैं, फिर हम अपनी जो मेहनत की कमाई सेविंग कर रहे हैं उस पर भी हम टैक्स दे रहे हैं। टैक्स हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि देश के विकास के लिए टैक्स देना जरूरी है। अगर हम टैक्स दे रहे हैं तो हम बेसिक सुविधाएं भी हमें मिलनी चाहिए कि हमारा टैक्स कहाँ जा रहा है। अगर हम अपने कर्तव्य, अपनी ड्यूटीज को पूरा कर रहे हैं तो हमारे राइट्स हमें मिलने चाहिए, जो कि बेसिक्स और हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। कुछ सेवाएं और पदों पर टैक्स की छूट है या कुछ विशेष सुविधाएं भी दी जा रही है, क्योंकि वो जन सेवा और राष्ट्र सेवा से जोड़ा जाता है। ये सच भी है कि देश की सेवा अलग अलग रूपों में भी हो रही है, चाहे वो प्रशासन के द्वारा हो, चाहे जनप्रतिनिधि के द्वारा हो, ये राष्ट्र सुरक्षा से जुड़े सुरक्षा बल हो, सैन्य बल हो, तो उन्हें वो छूट क्यों नहीं प्राप्त है। लेकिन सवाल किसी व्यक्ति का नहीं है, सवाल यहाँ व्यवस्था का है। सबकी बेसिक सुविधाएं समय पर मिलनी चाहिए, यह मिल रही है, और ग्राउंड रियलिटी क्या कहती है उस पर हमें सोचना है। आज जहां गांव में भी सड़कें बन रही है, वहां हेडक्वार्टर या शहरी इलाकों में आज भी हम इन बेसिक सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमारे पास सड़क नहीं है, पूरा पानी नहीं आ रहा, बिजली प्रॉपर नहीं हमें मिल रही है। ये किसी शिकायत का विषय भी नहीं है, बल्कि एक आम नागरिक की वास्तविक स्थिति है, जो रोज अपने काम, जिम्मेदारियों और जीवन के बीच में से इन बेसिक सुविधाओं के लिए भी संघर्ष करता है, समय देना पड़ रहा है। हमें लग्जरी नहीं चाहिए, हम बस इतना चाहते हैं कि हमें पानी, बिजली और बेसिक सुविधाएं हमें सम्मान के साथ और समय पर मिले, क्योंकि हमने अपना कर्तव्य निभाया है, निभा रहे हैं, निभाते रहते रहेंगे, विकास में योगदान देते रहेंगे। पर अब हमें हमारे बेसिक राइट्स भी मिलने चाहिए बिना किसी संघर्ष के। इतना तो हम डिजर्व करते हैं। दूसरी बात कि जब हम इन मुद्दों पे बात कर रहे हैं तो आप लोग अपने विचार जरूर रखना कि आप इससे सहमत हैं या नहीं है। ये हमारी बेसिक्स का बात है। कोई समय हमारी बेसिक थी रोटी, कपड़ा और मकान, आज हमारी बेसिक्स है लाइट, पानी, सुरक्षित सड़कें। क्योंकि रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था अब हम खुद कर लेंगे, पर ये बेसिक्स हमें बिना किसी व्यवधान के चाहिए। तो अगर आप इससे सहमत हो तो जरूर कमेंट में लिखिए, अपनी सहमति दीजिए, असहमत है तो असहमति दीजिए, पर अपने विचार लिखिए और अपनी इस बेसिक सुविधाओं के लिए निरंतर जागना होगा। चलते रहिए, जुड़े रहिए, रूबरू बीकानेर से। दिल की बात समाज तक। मैं डॉक्टर सुधा गोविंद शर्मा, रूबरू बीकानेर से। आज मैं किसी विवाद या किसी सामाजिक मुद्दा पर या किसी से तुलना नहीं कर रही, बल्कि एक आम नागरिक की रोजमर्रा की वास्तविकता को सामने रखने के लिए बोल रही हूँ। हमारी बेसिक नीड्स क्या है? विकास का असली मतलब क्या है? क्या बड़े प्रोजेक्ट, बड़ी बड़ी इमारतें? नहीं, बिल्कुल नहीं। नागरिक की बेसिक जरूरतें बिना किसी संघर्ष के पूरी हो। मैं डिवीजन हेडक्वार्टर में रहती हूँ। बीकानेर वाले सारे डिवीजन हेडक्वार्टर में है, या वो डिवीजन हेडक्वार्टर, डिस्ट्रिक्ट, नगर पालिका कहीं भी रह रहे हो, बेसिक सबको
मिलनी चाहिए। पर हमारा जो अनुभव सामने आता है बहुत ही महत्वपूर्ण पर जरूरी। हमारी बेसिक्स क्या है? पानी, बिजली, साफ सुथरी सड़कें जिससे हम अपने गंतव्य पर पहुंच सकें। क्या आपको पता है कि हम अपने बेसिक नीड्स पाने के लिए एक व्यक्ति घर का 3-4 घंटा उसके पीछे समय वेस्ट करता है। पहले तो बार बार जाकर देखता है कि टंकी में पानी गिरने की आवाज आ रही है, नहीं आ रही है, क्या पानी आ गया है, आता है, तो फिर वो मोटर चलाएगा, फिर वो वेट करेगा कि पानी गिरने की आवाज बंद हुई क्या, फिर वो मोटर बंद करेगा। इलेक्ट्रिसिटी, रात का समय होता है, पूरा परिवार आराम करना चाहता है, हर व्यक्ति को 8 से 12 घंटे की नींद की जरूरत है, लेकिन रात को 10:30 के बाद पावर कट होना शुरू हो जाता है, जिससे हमारी नींद पूरी नहीं होती, बिजली फ्लक्चुएट करती है, हम चिंता करते हैं हमारे बिजली के उत्पाद खराब ना हो जाए। सड़कें, क्या हमारी सड़कें सही, बिना टूट फूट के अपने गंतव्य तक आसानी पहुंचाने के लिए सही है? ये सब हमारे प्रश्न हैं। तो हम एक ऐसी व्यवस्था की बात करते हैं कि जिसमें कि व्यक्ति बिना संघर्ष के अपने बेसिक आवश्यकताओं का पूरा करे। हम अपना टैक्स देते हैं सैलरी से, कमाई पर टैक्स दे रहे हैं, फिर खरीदारी करने पर जीएसटी दे रहे हैं, फिर हम अपनी जो मेहनत की कमाई सेविंग कर रहे हैं उस पर भी हम टैक्स दे रहे हैं। टैक्स हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमें ये पता है कि देश के विकास के लिए टैक्स देना जरूरी है। अगर हम टैक्स दे रहे हैं तो हम बेसिक सुविधाएं भी हमें मिलनी चाहिए कि हमारा टैक्स कहाँ जा रहा है। अगर हम अपने कर्तव्य और अपनी ड्यूटीज को पूरा कर रहे हैं तो हमारे राइट्स हमें मिलने चाहिए, जो कि बेसिक्स और हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। कुछ सेवाएं और पदों पर टैक्स की छूट है या कुछ विशेष सुविधाएं भी दी जा रही है क्योंकि वो जन सेवा और राष्ट्र सेवा से जोड़ा जाता है। ये सच भी है कि देश की सेवा अलग अलग रूपों में भी हो रही है, चाहे वो प्रशासन के द्वारा हो, चाहे जनप्रतिनिधि के द्वारा हो, ये राष्ट्र सुरक्षा से जुड़े सुरक्षा बल हो, सैन्य बल हो, तो उन्हें वो छूट क्यों नहीं प्राप्त है। लेकिन सवाल किसी व्यक्ति का नहीं है, सवाल यहाँ व्यवस्था का है। सबकी बेसिक सुविधाएं समय पर मिलनी चाहिए या मिल रही है, और ग्राउंड रियलिटी क्या कहती है उस पे हमें सोचना है। आज जहां गांव में भी सड़कें बन रही हैं, वहां हेडक्वार्टर या शहरी इलाकों में आज भी हम इन बेसिक सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमारे पास सड़क नहीं है, पूरा पानी नहीं आ रहा, बिजली प्रॉपर नहीं हमें मिल रही है। ये किसी शिकायत का विषय भी नहीं है, बल्कि एक आम नागरिक की वास्तविक स्थिति है जो रोज अपने काम, जिम्मेदारियों और जीवन के बीच में से इन बेसिक सुविधाओं के लिए भी संघर्ष करता है, समय देना पड़ रहा है। हमें लग्जरी नहीं चाहिए, हम बस इतना चाहते हैं कि हमें पानी, बिजली और बेसिक सुविधाएं हमें सम्मान के साथ और समय पर मिले, क्योंकि हमने अपना कर्तव्य निभाया है, निभा रहे हैं, निभाते रहते रहेंगे, विकास में योगदान देते रहेंगे। पर अब हमें हमारे बेसिक राइट्स भी मिलने चाहिए बिना किसी संघर्ष के, इतना तो हम डिजर्व करते हैं। दूसरी बात कि जब हम इन मुद्दों पे बात कर रहे हैं तो आप लोग अपने विचार जरूर रखना कि आप इससे सहमत हैं या नहीं हैं। ये हमारी बेसिक्स का बात है। कोई समय हमारी बेसिक थी रोटी, कपड़ा और मकान, आज हमारी बेसिक्स है लाइट, पानी, सुरक्षित सड़कें, क्योंकि रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था अब हम खुद कर लेंगे, पर ये बेसिक्स हमें बिना किसी व्यवधान के चाहिए। तो अगर आप इससे सहमत हो तो जरूर कमेंट में लिखिए, अपनी सहमति दीजिए, असहमत है तो असहमति दीजिए, पर अपने विचार लिखिए और अपनी इस बेसिक सुविधाओं के लिए निरंतर जागना होगा। विचार जरूर रखना कि आप इससे सहमत हैं या नहीं हैं। ये हमारी बेसिक्स का बात है। कोई समय हमारी बेसिक थी रोटी, कपड़ा और मकान, आज हमारी बेसिक्स है लाइट, पानी, सुरक्षित सड़कें, क्योंकि रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था अब हम खुद कर लेंगे, पर ये बेसिक्स हमें बिना किसी व्यवधान के चाहिए। तो अगर आप इससे सहमत हो तो जरूर कमेंट में लिखिए, अपनी सहमति दीजिए, असहमत है तो असहमति दीजिए, पर अपने विचार लिखिए और अपनी इस बेसिक सुविधाओं के लिए निरंतर जागना होगा। चलते रहिए, जुड़े रहिए रूबरू बीकानेर से।